रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो झारखंड की राजनीति में सुर्खी तो बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वो अब अपने पार्टी का राजनीतिक विस्तार करना शुरू किए हैं, वो ये संकेत दे रहा है कहीं जयराम महतो बृहद झारखंड को लेकर को तो काम नहीं शुरू कर दिए हैं। और ये चीजें इसलिए सामने आ रही है कि आप देखें कि आज जयराम महतो का कार्यक्रम उड़ीसा में चल रहा है। उड़ीसा में जाकर के वे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अब जो बृहद झारखंड की परिकल्पना थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, पहले खास करके गुरु जी की, अब उस पर काम शुरू कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो। हम आपको बताएंगे वो किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अभी बिहार में चुनाव हैं विधानसभा के, इसके बाद बंगाल में भी चुनाव होने हैं, उड़ीसा में तो भी समय है विधानसभा चुनाव होने का। बृहद झारखंड की जो परिकल्पना की गई थी वो था झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ एरिया को मिला करके बृहद झारखंड की परिकल्पना की गई थी, खास करके ट्राइबल एरियाज को। अब आप देखें कि उड़ीसा में और बंगाल में जो झारखंड में कुर्मी जाति के लोग हैं वो उड़ीसा और बंगाल में भी हैं। खास करके पुरुलिया का जो क्षेत्र है बंगाल का, वो एरिया एक बड़ा एरिया पड़ता है। उड़ीसा का जो मयूरभंज का एरिया है, जो झारखंड से सटा हुआ एरिया है, वहां पर कुर्मी जाति के लोग हैं। इसके अलावा जनजातीय आबादी भी काफी ज्यादा है। अब टारगेट किया है जयराम महतो ने इन एरियाज को। इस बीच आपने देखा कि पिछले दिनों विपिन सर, जो बिहार में शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, उनकी भेंट हुई थी और ये आशंका, ये चर्चा थी कि जयराम महतो को का समर्थन उनको मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। हो सकती हैं, ये सारी बातें चल रही है। इस बीच ये भी बातें सामने आई कि बंगाल को लेकर के जेएलकेएम ने, टाइगर जयराम महतो ने कमर कस ली है। बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उस विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से जयराम महतो ने तैयारी शुरू कर दी है। और जो झारखंड से सटा हुआ एरिया है, झालदा, पुरुलिया, ये जो एरिया है, इस एरिया को फोकस किया गया है। इस एरिया में जयराम महतो जो है सो अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। सभी लोग, सभी राजनीतिक दल अपने पार्टी का विस्तार करते हैं, जाहिर है कि जयराम महतो भी करेंगे। इस बीच आपने देखा कि करम महोत्सव को लेकर के, चाहे वो रामगढ़ का एरिया हो या जहां जहां भी जयराम महतो ने इस बीच कार्यक्रम किया, उस जगह लोगों की भीड़, स्वतः स्फूर्त भीड़ जो दिखाई दे रही थी, वो किसी और इशारा कर रही है झारखंड की राजनीति में। झारखंड में पहले ही चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, सीटें भले ही ज्यादा नहीं आई हों। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जयराम महतो नहीं जीत पाए, विधानसभा चुनाव में एक सीट, अपनी सीट जीत पाए। लेकिन अगर वोट के परसेंटेज को आप देखते हैं तो लोकसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से खड़े हुए थे और डुमरी और गोमिया, दो विधानसभा सीट पर उन्होंने बढ़त बनाई थी, वो 1 नंबर पर रहे थे। जबकि गोमिया में आजसू के विधायक थे और डुमरी में जेएमएम के विधायक थे। इसके बाद भी जेएमएम और आजसू के कैंडिडेट वहां पर चुनाव में जयराम महतो को नहीं पछाड़ पाए थे, डुमरी और गोमिया विधानसभा में, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी तरह से आप देखें कि विधानसभा का चुनाव होता है तो 10,90,000 से ज्यादा वोट जयराम महतो को आते हैं झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव में। और राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बाद चौथे स्थान पर जयराम महतो की पार्टी रहती है, सीट भले ही एक आया हो। भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मिलने के बाद भी आजसू पार्टी
काफी पीछे रहती है जयराम महतो के जेल कैंप से। महागठबंधन में रहने के बावजूद आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जेल कैंप से काफी पीछे रहता है। यानी आगाज जो जयराम महतो ने किया है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटें ना आए, लेकिन वोट परसेंटेज, वोटों की संख्या ने यह बता दिया है और कई बड़े राजनीतिक दलों की चूलें हिला दी है। और नतीजा आपने देखा कि आजसू पार्टी कहीं का नहीं रहा। 239 वोट से एक सीट मांडू की वो निकाल पाए। यहां तक कि सुदेश महतो चुनाव हार गए। उसके बाद गोमिया से जो है लंबोदर महतो चुनाव हार गए। चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी रामगढ़ से चुनाव हार गई। और इस जगह अगर आप देखते हैं तो कई सीटों पर नेक टू नेक फाइट दिया। और उसमें भी खास करके अगर आप देखें तो जयराम महतो की पार्टी ने जो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर कोल्हान प्रमंडल के जो कुर्मी बहुल एरिया है, वहां पर जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करवाई वोट के मामले में। यानी ये तो तय हो गया कि जो एक कुर्मी नेता का तमगा लेके कुछ लोग घूमते थे, उस पर जयराम महतो ने करारा प्रहार किया। ये 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर जाहिर हो गया, पता चल गया। अब जो नया कॉन्सेप्ट लेकर के जयराम महतो चल रहे हैं, वृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। उड़ीसा में हालांकि करम महोत्सव को लेकर के वो कार्यक्रम करने गए हुए हैं, लेकिन बंगाल का जो एरिया है, जैसा कि मैंने बताया, झालदा पुरुलिया का जो एरिया है, इस एरिया में महतो आबादी काफी संख्या में है। अगर आप पुरुलिया के सांसद को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर सांसद महतो जात से ही आए हुए हैं। और भी कई क्षेत्र हैं, लोकसभा के, विधानसभा के कई क्षेत्र हैं जहां पर की कुर्मी आबादी वहां पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो बंगाल के उस एरिया को टच करने जा रहे हैं। हालांकि झारखंड का कुर्मी और बिहार के कुर्मी में जो गंगा की तराई वाला कुर्मी है वो काफी अंतर है, लेकिन बिहार में भी किस्मत आजमाएंगे जयराम महतो, ये तय मान के चलिए। वैसे लोगों का समर्थन करेंगे जो सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र